जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि सब मज़े में ही रहें। वैसे रमज़ान के इस महीने में तो अक्सर मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल इट्स अ गुड हैपनिंग वाइब एंड आई होप कि आप लोगों के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। अफ्तारियाँ और सहरियों की जो रौनकें हैं वो बहुत खूबसूरत, एक मैं कहूँगी फेस्टिविटी, इट्स अ मंथ ऑफ फेस्टिविटी, इट्स अ मंथ ऑफ सेलिब्रेशन, इट्स अ मंथ ऑफ अ लॉट मोर रीजंस ओनली देन फास्टिंग एंड इबादत। इसके साथ साथ इट्स अ ब्यूटिफुल एंड ब्लेस्ड मोमेंट टू स्टे कनेक्टेड with God and certainly with your spiritual growth and extension. इस महीने में वो क्या है कि आपकी जो स्पिरिचुअल एक्सटेंशन और ग्रोथ होती है वो बहुत अमेजिंग हो रही होती है। एक पॉजिटिविटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड या ऑल अराउंड द कंट्री, एटलीस्ट मुस्लिम कंट्रीज में वो पॉजिटिविटी आपको फील होती है। अच्छा जी, लेकिन क्या है कि उस पॉजिटिविटी के साथ साथ भी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ होती हैं जो आपके आपके अंदर पल रही होती हैं। जिस तरह से ईमान की कमज़ोरी, यकीन, बेयकीनी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़िंदगी आपको इतना नॉकडाउन कर चुकी होती है, ज़िंदगी आपके साथ इतना बुरा कर चुकी होती है कि आपको दोबारा ज़िंदगी की अच्छाई पर यकीन करने में बड़ा वक्त लग जाता है। किसी इंसान ने आपके साथ इतना बुरा किया होता है कि उस इंसान की अच्छाई, जब वो अच्छा कर रहा होता है तो उसकी अच्छाई पर यकीन करने से डर लग रहा होता है। बाज़ दफ़ा आपकी ज़िंदगी में हालात ने, वाक़यात ने, लोगों ने, ज़िंदगी ने इतना बुरा कुछ कर दिया होता है और आप ट्रॉमा से या ग्रीफ से या किसी चीज़ से इतना पहुंच चुके होते हैं उस नहज पर कि वापसी जो आपकी होती है ना टूवर्ड्स लाइट या टूवर्ड्स योर फेथ या टूवर्ड्स बिलीविंग इन द गुडनेस ऑफ पीपल और टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ, वो बड़ा टफ प्रोसेस है यार। आई हैव सीन पीपल कि उनके साथ कॉन्स्टेंटली इतना कोई, वो क्या कहते हैं जिसको अगर कभी किसी को जेल में डाल के अगर टॉर्चर किया जाए और इतना टॉर्चर किया जाए और वापस वो जब जिंदगी में वो वापस आता है तो उसके लिए एक बड़ा रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है वो भी इस सारे प्रोसेस से गुजरता है, क्योंकि जब आप कांस्टेंट नेगेटिविटी में रहते हैं, कांस्टेंट आपके साथ जिंदगी ट्रॉमा, ग्रीफ, डार्कनेस, ऑल दैट एंड दैट, बुरा 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 बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बाद जब जिंदगी आपको, डेफिनेटली जिंदगी सिर्फ आपके साथ बुरा नहीं करती है और जिंदगी आपके साथ बुरा इसलिए नहीं करती है कि जिंदगी ने आपको कोई नुकसान देना होता है या अल्लाह खुदा ना खास्ता पे कोई जुल्म करना चाहता है, लेकिन इट्स अ ट्रायल एंड टेस्ट एंड ट्रायल ऑफ लाइफ। बट जब वापसी का सफ़र होता है टूवर्ड्स आवर लाइट, टूवर्ड्स फेथ, टूवर्ड्स द कनेक्टिविटी ऑफ गॉड, या फिर लोगों की तरफ से जो आपको अच्छाई मिलना शुरू होती है, तो लोगों पर यकीन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अपनी उस पॉजिटिविटी को दोबारा से इन्हेंस करना और फिर उस डर के साथ जो एक एक कदम आप उठा रहे होते हैं। सो इट्स अगेन, वो क्या कहते हैं कि सिर्फ तकलीफ़ें ही तकलीफ नहीं देती हैं, ये जो खुशियाँ होती हैं ये भी बड़ी तकलीफ़ें देती हैं। इन खुशियों के अपने भी बड़े साए होते हैं, इनके अंधेरे होते हैं और इनके अंधेरे होते हैं। अच्छा जी, क्या करना है आपने? आपने ये करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ मुझे सुनना है। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा एफएम को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे शोज़ जो हैं वो कब ऑन एयर हो जाते हैं यूट्यूब पर। इसके साथ साथ आप मुझे भेज सकते हैं अपने मैसेजेस, और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मोमेंट, आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट सॉन्ग विच इज़ एरो। एरो होना चाहिए ना, वैसे तो ये एरो होना चाहिए लेकिन इट्स Aerosmith, and this is one of my favorite song from 80s rock, and Aerosmith is one of my favorite band from 80s. So stay tuned and keep listening to me in slow jams. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। And yes, this is a Wednesday night show. No, this is a Thursday night show because it's Friday, 7th April 2023. 7th April, yeah, I'm so right. It's 7th April 2023, and 7, 7, yeah, and then again 7.
It's a good day. So yes, every day is a good day. अगर आप उसको वो क्या है कि प्रोडक्टिविटी के साथ गुजारे, पॉजिटिविटी के साथ गुजारे. बट यू नो, सिर्फ कह देना कि यार प्रोडक्टिव होना चाहिए, यार पॉजिटिव होना चाहिए, यू नो इट्स नॉट इजी टू स्टे पॉजिटिव when you have been through a lot of tests and trials of around being negative people or with negative people, negative influences, plus yet at the same time life is giving you all kinds of anything that you can ever imagine कि क्योंकि शुरू में तो जैसे जैसे हम जिंदगी जब शुरू करते हैं और शुरू होती है तो लाइफ इज ऑल अबाउट फेरी टेल, ऑल गुड 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 गुड. लेकिन लाइफ का बीच में एक फेज आता है कि व्हेन लाइफ रियली नॉक्स यू डाउन, लाइफ आपको बताती है कि बेबी आई एम नॉट ओनली द गुड गुड वाइफ, आई एम गुड एंड बैड. लेकिन एक फेज आता है कि जब आपका वाकई बहुत बैड टाइम, बैड पैच भी कह सकते हैं उसको, बैड टाइम भी कह सकते हैं, बैड फेज भी कह सकते हैं. लेकिन उस वक्त हम उसको बैड फेज या बैड टाइम नहीं कहते, हम उसको ओवरऑल कहते हैं कि दिस इज द बैड लाइफ. हालांकि अगर वो वक्त आप किसी से शेयर करें तो लोग तसल्लियाँ ऐसे ही देते हैं कि यार फेज है गुजर जाएगा, यार अभी ऐसा है गुजर जाएगा, अच्छा भी आ जाएगा. तो ऐसा ही है. लेकिन जो क्या कहते हैं ना, जब आप उस फेज में होते हैं, उस बैड पैच से, बैड टाइमिंग से और बैड चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, ओके तो उस वक्त उन चीज़ों पर यकीन करना. और वो क्या है कि अच्छाई भी आते 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 आती है. जिस तरह बुरा वक्त आते आते आता है और आपको यकीन नहीं आ रहा होता, आप उस पॉजिटिविटी और उस यकीन के साथ चल रहे होते हैं कि नहीं यार अभी सब सही हो जाएगा, अभी सब. अच्छा, बुरे वक्त में अच्छा होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बाज़ दफ़ा बुरे वक्त को आप बड़े अच्छे तरीके से गुजार लेते हो. जो असल खराबी पैदा होती है वो अच्छे वक्त से होती है कि अच्छे वक्त में अच्छा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है. क्योंकि इंसान खराब उस वक्त नहीं होता जब उसके पास पैसे की कमी होती है. इंसान खराब उस वक्त होता है कि जब उसके पास पैसे की ज्यादती होती है. इंसान के पास जब चीज़ों की ज्यादती होती है, इंसान की खराबी वहाँ से शुरू होती है. आजमाइश सिर्फ अल्लाह ले के नहीं करता किसी से कि आपसे आपका कोई प्यारा ले लिया, आपको दुख दे दिया. आजमाइश अल्लाह आपको दे के भी करता है कि आपको दौलत की ज्यादती दे दी, आपको प्यार दे दिया, आपको 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 जायदाद दे दी, आपको कुछ भी ऐसा फेम दे दी, आपको कुछ भी ऐसा दे दिया कि जिसपे आपको दे के भी आजमा रहा है. तो ये जो पॉजिटिविटी की आजमाइश है ना दोस्तों, ये उससे भी ज़्यादा कठिन है. कभी वो क्या है कि जिसके माँ बाप नहीं होते हैं वो तो बेचारा इस कमी के साथ अपने आप को कोप अप करते करते सारी ज़िंदगी इसके इस एक इनसिक्योरिटी को कोप अप करने के लिए कितनी अच्छाइयाँ, कितनी स्ट्रगल करता है. लेकिन जिनके माँ बाप हैं ऑलरेडी, जो सिल्वर स्पून लेके मुंह में पैदा हुए हैं, उनके अंदर अच्छाई का वसफ पैदा रखना ज़्यादा मुश्किल काम है. इसीलिए कहते हैं कि जिनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल ही नहीं होती, उन लोगों में कोई सब्सटेंस नहीं होता. और जिन लोगों में सब्सटेंस पैदा करने के लिए गम, दुख, तकलीफ़ें, बुरा वक्त, ये आता है आपके अंदर. लेकिन बुरे वक्त के बाद जब आपके पास अच्छा वक्त आ रहा होता है तो अच्छे वक्त को हैंडल करना, अच्छे वक्त में पॉजिटिव रहना, अच्छे वक्त में अच्छा रहना, उससे भी मुश्किल काम है. एक तो एक टाइम है कि आपके पास है ही नहीं, चले जाए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसकी मदद कर रहे हैं, दिल भी आपका नरम हुआ हुआ है, आप दुख में हैं तो औरों का भी दुख आप महसूस कर पा रहे हैं. लेकिन कुछ वक्त ऐसा होता है कि आपके ज़िंदगी में कोई दुख ही नहीं होता, आपके पास कोई तकलीफ़ ही नहीं होती, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं होती है. हर चीज़ ज़िंदगी आपके फिंगर टिप्स पे होती है, लोग आपसे प्यार कर रहे होते हैं, आपके पास दौलत होती है, आपके पास शोहरत होती है, आपके पास पैसा होता है, आपके पास रसाई होती है, रिसोर्सफुलनेस होती है, सब कुछ होता है. उस टाइम पर सबसे बड़ी आजमाइश शुरू होती है. और वो जो आजमाइश है उसमें तो समझ ही नहीं आता ना, बंदा अच्छाई करता भी है तो वो अच्छाई की वो डेप्थ ही नहीं आती है. बंदा बस ऊपर ऊपर से देख रहा होता है कि हाँ यार चलो इसने मांगा इसको दे दो, चलो इसने किया. तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा इंसान के बिगड़ने का वो होता है. तो हम बात कर रहे हैं कि बुरे वक्त के बाद जब अच्छा वक्त आता है तो उस वक्त वो जो अच्छाई की तरफ आप वापस जा रहे हैं, रोशनी की तरफ, तो वो बड़ा तकलीफ दे होता है. तकलीफ दे उस तरह नहीं होता कि वो तकलीफ आपको वक्त नहीं दे रहा होता, फिर वो आपके अपने अंदर की तकलीफ होती है कि जो एक एक लम्हा करके वो तकलीफ जो है वो खुल रही होती है. जितनी आपको खुशी बाहर से मिल रही होती है उतना गुस्सा आपको अपने अंदर से आ रहा होता है कि अब क्यों ये खुशी मिल रही है ना,
इतनी तकलीफों के बाद अब क्यों मिल रही है, अब तो हमें तकलीफों की आदत पड़ गई है। दिस इज सो फनी, दिस इज सो फनी। लेकिन फिर वही बात है, जिसके लिए है उसके लिए फनी नहीं है। ये तो हम कहने वाली बात है कि दिस इज सो फनी, बट दिस इज नॉट सो फनी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले कि यस यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस। और टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एंड यस, दिस इज प्यार बिना। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स। एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। और खुदा करे कि ये साथ यूं ही चलता रहे और ये बात यूं ही चलती रहे, क्योंकि बात तो सारी जिंदगी की है। आप और हम तो बस बीच का यूं ही किस्सा है, और किस्सा बयानी है हमारी, जो हम पे बीतता है, जो हमसे गुजरता है, जो हमसे होता है, बस वही हमारी जिंदगानी है। वरना जिंदगानी का किस्सा तो बहुत बड़ा है। वो क्या है कि हम सारे तो इस बड़ी सी कहानी का छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल जनाब, अपना हिस्सा डालिए आप शो में मेरे, और मैसेजेस भेज सकते हैं आप। और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और रमज़ान है, तो आज तो बहुत ही ज़्यादा रोज़ा, आज थोड़ी गर्मी भी थी वैसे दिन में, और रोज़ा खुलने से पहले गर्मी थी, लेकिन जैसे जैसे हम रात पे जा रहे हैं दोबारा से ठंड वापस आ गई है। तो समझ नहीं आ रहा था कि आप दिन में तो समर क्लोथ्स पहन के निकले हैं और रात में आते आते वो विंटर क्लोथ्स कैसे टर्न करें। तो आप पहने समर क्लोथ्स ही, लेकिन उसको शॉल से या किसी जैकेट को ज़रूर अभी भी साथ रखें। सिर्फ इस्लामाबाद के मौसम को आप आसान न लें। सिर्फ दिन में अभी हुआ है कि दिन में थोड़ी सी गर्मी आज मुझे फील हुई थी, और आई थिंक आज गर्मी थी भी। और आज थोड़ा सा रोज़ा लगा, थोड़ा प्यास का अंसर ज़्यादा लगा, अदरवाइज तो बाकी रोज़े अच्छे ज़्यादा थे। सारे हैरान हो रहे थे ना कि हाय अप्रैल में ऐसा मौसम, अप्रैल में ऐसा, ले आ गई गर्मी। बस इतनी सी बात होती है। अच्छा जी जनाब, तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बस रमज़ान गुजरेंगे, और अभी जैसे जैसे हम 15वें रोज़े तो हमारे माशाल्लाह से गुजर गए बहुत अच्छे। अभी मेरे ख्याल से बस ये अगला हफ्ता जो गुजरने वाला है, ये अब हमारी जो सारी तवज्जो होगी वो हमारी तवज्जो डाइवर्ट हो जाएगी शॉपिंग पर, ईद की तरफ, तैयारियों पर। और मेरे ख्याल से अब तक तो टेलर्स ने जो है वो कपड़े लेने से भी इनकार कर दिया। आप कपड़े देने जाएंगे टेलर को तो वो आपसे या तो डबल चार्ज करेगा, या तो फिर साफ ही इनकार कर देगा कि भाई हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए अगर एक हफ्ता और आपने इंतज़ार किया तो उसके बाद फिर आप सिर्फ रेडीमेड कपड़ों पर अपनी ईद गुजार सकते हैं, टेलर के पास आप नहीं जा सकते। और अब जो है वो सैलून्स में भी काफ़ी रश हो गया है, तो गेट योर अपॉइंटमेंट्स राइट नाउ। ये वाला हफ्ता जो है ये बहुत बिजी रहने वाला है। तो काम के हवाले से भी, क्योंकि ईद से पहले होता है कि यार जल्दी जल्दी सारे काम फारिग करें, और ईद का जो हफ्ता होता है, ईद से पहले 2-4 दिन और ईद के बाद के 2-4 दिन, तो हम अच्छा खासा ईद के 10 दिन का हफ्ते का ले लेते हैं गैप। सो आई होपफुली कि वो बड़ा अच्छा हमारा रेस्ट टाइम होगा। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। और अभी तो हैपनिंग, अभी ईद ही आनी है, और ईद के बाद फिर सब जब नॉर्मलाइज हो जाएगा तो फिर देखेंगे कि कौन कहाँ कैसे और किस तरह, वो क्या है कि कौन किसकी अच्छाई। असल में बात यह है कि अभी तो रमज़ान चल रहा है, ठीक है। रमज़ान में तो वैसे ही सबकी पॉजिटिविटी, सब अच्छा अच्छा अच्छी अच्छी बातें, कुछ लोग मिल रहे हैं, इफ्तारियाँ, सहरियाँ, ये वो अच्छाइयाँ, फॉल्स प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। लोग एक दूसरे को अच्छाई की आड़ में पता नहीं क्या क्या झूठे झूठे वादे कर रहे होंगे। तो शैतान भी नहीं है, तो अभी तो वैसे ही अच्छाई का अंसर इंसान के ऊपर बड़ा ही हावी हुआ है ना। लेकिन अब देखना ये है देखना ये है कि ईद आ जाए, और ईद के बाद ईद भी आ जाए, तो ईद पर भी इंसान थोड़ी सी जो वो अच्छाई की फेकनेस होती है वो रहती है। लेकिन जब ईद की तैयारियां हो रही हैं तो कोई किसी को याद नहीं रखता, सब अपनी अपनी मैचिंग में लगे होते हैं, सब अपनी अपनी तैयारियों में, नोबडी बॉदर्स यार, शॉपिंग 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 शॉपिंग। वहीं से इंसान की थोड़ी सेल्फिशनेस खुलना शुरू हो जाती है, जब आप सिर्फ अपनी 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 और नहीं देखते आपके इसकी इसकी उसकी उसकी। तो ईद गुजर जाएगी खैर खैरियत से, फिर हम देखेंगे कि किसकी अच्छाई कौन से रडार पे जाती है। क्योंकि ये जो रमज़ान का पूरा महीना है ना, ये आपको अपनी सोल एक्सपेंशन के लिए, मतलब जिस तरह आप टैंकी में पानी भरते हैं भरते हैं भरते हैं भरते हैं भरते हैं भरते हैं, मोटर चल रही है ना अभी,
जैसे ही ये मोटर बंद होगी अल्लाह की तरह से शैतान आज़ाद होगा और इंसान के ऊपर फिर वही गलबे आना शुरू होंगे, डार्कनेस, नेगेटिविटीज़ एंड ऑल दैट। तो फिर उसके बाद देखेंगे कि किसकी अच्छाई का कहाँ तक पैमाना उसका भरा है। या तो वो बिल्कुल ही खाली हो जाता है रमज़ान के बाद, फिर आपने वैसे के वैसे ही हो जाना है, या फिर कोई वाकई एक्सटेंड किया है, कोई इवॉल्व हुआ है अच्छाई के तौर पर, तो फिर देखा जाएगा। अभी तो मुझे लोगों की अच्छाई पर यकीन करने से अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन अभी भी मुझे शक हो रहा है लोगों की अच्छाई वैसे लग रहा है जैसे फेक कर रहे हैं। तो वक्त लगता है ना यार, एकदम बुरे बुरे लोग अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दिया, एकदम वही लोग जो नॉर्मल मतलब नॉर्मल लाइफ में कुछ और होते हैं, और फिर रमज़ान आते ही उनके अजीब हालात हो जाते हैं, पैंतरे बदल जाते हैं, अच्छी नेक बातें करना शुरू कर देते हैं। तो यकीन नहीं आता ना कि ये वाकई इंसान है या ये रंग बदल लिया है, और ये वाकई अगर रंग बदला है तो ये सही पक्का वाला रंग बदला है या फिर ऐसी कच्चा रंग है, सिर्फ रमज़ान रमज़ान का रंग है। सो वही नकालों से होशियार रहिएगा। लोगों की ये जो ये एक महीने की यक महीने की जो अच्छाई है, इसके ऊपर बंद आँखों से बिल्कुल एतबार ना करें। मैं तो कहती हूँ आजकल तो वैसे भी बंद आँखों से किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है, एतबार के बगैर गुजारा तो है नहीं ना यार। अब इस दुनिया में रहना है तो हमने एतबार करके ही रहना है, तो थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है एतबार करना, लेकिन बंद आंखों से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ अगले गाने की तरफ। मेरा अगला गाना जो कि मैं सुनना भी चाहती हूँ और आपको सुनाना भी चाहती हूँ, वो गाना है डेफिनेटली बिल्कुल सही समझे, और वो गाना है अगला वा मजबूरी नू तुरियान जान दी पसूड़ी नू। एग्जैक्टली और इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471, और 4471 पे मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और बहुत ही क्या है पता नहीं क्या, किसी ने रेस्टोरेंट का मेन्यू उठाकर भेज दिया मुझे मैसेज में। तो और मुझे लगी भी बहुत शदीद भूख हुई हुई है। मैंने अफ्तारी के बाद सिवाय चाय और चाय और चाय और चाय, इतनी चाय कि चाय चाय हो गई है। और आजकल तो मेरे ख्याल से अफ्तारी के बाद सिर्फ चाय के जो शौकीन, हालांकि मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ चाय की, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जहाँ जाओ लोग चाय ही पूछते हैं, अफ्तारी के बाद कोई कुछ नहीं पूछता। लोग कहते हैं खा पी के आए होंगे, साइज शाइज से लगता है, शक्ल खुशगवार हो ना आपकी, तो किसी को नजर भी नहीं आता कि हाय आपकी जेब में पैसे हैं कि नहीं है, हाय आपके पेट में भूख लगी है कि नहीं लगी है। अच्छी शक्ल के बड़े नुकसान है भाई, लोग कहते हैं अच्छी शक्ल के बड़े फायदे, अच्छी शक्ल के बड़े नुकसान है। कोई आप पे तरस ही नहीं खाता, कोई सोच ही नहीं सकता कि आओ आपको क्या गम हो सकता है, आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि लोगों की अच्छाइयों पर, अभी तो रमज़ान का महीना है यार, रमज़ान में तो वैसे ही लोग ओवरलोडेड चल रहे हैं अच्छाई से, खुशहाली से, खुश अखलाकी से, अल्लाह का डर है, शैतान नहीं है। लेकिन असल जो अच्छाई है ना वो ईद के बाद पता चलेगी लोगों की, कि जो वाकई अच्छे हैं, जो वाकई अच्छे हुए हैं, चेंज हुए हैं, या बस रमज़ान का असर है। तो अभी तो लोगों की अच्छाइयों पे ना मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। अभी इतना ज़्यादा मैं लोगों पर, मुझे अच्छा बहुत लग रहा है कि लोग अच्छे 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 हर तरह से अच्छी गुड वाइब्स आ रही हैं, लविंग वाइब्स आ रही हैं, वेलकमिंग वाइब्स आ रही हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा डाउट है, ज़्यादा यकीन नहीं आ रहा मुझे लोगों की अच्छाइयों। हाँ वो क्या है ना कि दूध छाछ का जला दूध भी फूक फूक के पीता है। और जिन लोगों ने आपको अपने अपने वो क्या है वो जिन लोगों के आपने वो असल चेहरे देखे हुए हो, उसके बाद लोगों की अच्छाइयों पर यकीन करना थोड़ा वक्त तो लगता है, थोड़ा वक्त तो लगता है, इतना इतना तो मार्जिन देना चाहिए। अच्छा जी, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, और अगला गाना मेरा क्या कह रहा है पता नहीं क्या कह रहा है यार, मुझे भूख भी लग रही है और मुझे नींद भी आ रही है, बट वो क्या है, द शो मस्ट गो ऑन, काम तो करना है ना। आतिफ असलम का कोई गाना सुनाती हूँ, शायद मेरी भूख गायब हो जाए। अच्छा जी, वैसे भी इंसान कहता है ना, जब इंसान को भूख लग रही हो या नींद आ रही हो तो या तो वो हंसता बहुत है और या तो वो बातें बहुत करता है। क्या कहाँ चला गया ये गाना? रंगरेजा नहीं, रंगरेजा हम नहीं सुन रहे हैं। 2022 के नए गाने कैसे होते हैं, हम तो भूल ही गए नए गाने कैसे होते हैं। दूर गाँव, पता नहीं कौन सा गाना है, अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, हाँ ओके ओके ओके, सारा रौला अखियां दा,
और मैया वे मैया, मैया वे मैया। चलो यार ये गाना सुनते हैं, लंदन नहीं जाऊंगा का गाना सुनाती हूँ आपको, मैंने भी नहीं सुना अभी तक। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। और वो क्या है कि कभी कभी सफर में आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो होते तो बड़े वक्ती तौर पर आपके साथ हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई मकसद आपकी जिंदगी में जरूर होता है, और वो जिंदगी आपको बता रही होती है कि इनका क्या मकसद है और क्या नहीं है। ये तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, और वक्त के साथ ही सारी चीज़ों का पता चलता है। सो लेट्स फोकस ऑन दिस मंथ ऑफ रमज़ान। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि रमज़ान का महीना बड़ा ही खूबसूरत, बाबरकत, बरकतों वाला, रहमतों वाला, और सबकी तरफ से बड़ी पॉजिटिविटी, और सबकी तरफ से बड़ी बड़ी कोई शाइन ब्राइट फीलिंग आ रही है मुझे। और पता, और ये भी फिर साथ साथ फील हो रहा है कि ये शाइन और ये ब्राइटनेस जो है ये सिर्फ बस रह जाएगी रमजान तक ही रह जानी है, उसके बाद फिर वही तारीकियों के सफ़र होंगे, अंधेरों के सफ़र होंगे, रुसवाइयों के, तन्हाइयों के, वही दुख होगा हमारे साथ। अच्छा जी चलिए, जब आएगा तब देखा जाएगा। अच्छा जी अच्छा जी, पता नहीं कैसे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि मैं शामिल भी नहीं कर सकती। एनीवेज हम बात कर रहे हैं आज के, बिल्कुल यार जब इंसान की ज़िंदगी में बड़ा कुछ बुरा 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 हो जाता है, तो उसके बाद एक इंसान को रिकवरी और रिहेबिलिटेशन फेज चाहिए होता है, ताकि वो वापस अपना कम बैक करे टूवर्ड्स लाइट, टूवर्ड्स गुडनेस, टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। और वो जो सारी लर्निंग, वो जो बुरा वक्त हम पे आया होता है, और उस वक्त की सारी लर्निंग जो हमने सीखी होती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का, और उसको उन लेसन्स को डिकोड करने का वक्त होता है कि यार वो जो सब हुआ है, बेईमानी तो कुछ भी नहीं होता। अगर आपके साथ जिंदगी में एक कांटा भी आपको चुभा है ना, तो वो बेईमानी नहीं है। अगर कोई तकलीफ भी आपको हुई है किसी के रवैये से, तो वो बेईमानी तो होता नहीं है। कुछ ना कुछ जिंदगी ने उसमें से भी आपको कोई लेसन, कोई लर्निंग देनी होती है कि व्हाई इट इज ऑल दैट हैपनिंग टू मी। और जो अभी आपके साथ हो रहा होता है, डेफिनेटली हर चीज़ के होने में कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई मिथ ज़रूर होती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको समझ नहीं आ रही होती है। लेकिन ऑन अ बिगर पिक्चर जब आप देखते हैं, और ज़िंदगी आपको कहीं लेकर जा रही होती है, और जब किसी खास मोमेंट में आपको लाके बिठाती है, तब आपको रियलाइजेशन होती है कि यार अच्छा मेरे साथ ये सब कुछ इसीलिए हुआ था कि आज के दिन में यहाँ पर बैठकर वो सारी जजमेंट्स, वो सारी लर्निंग्स, वो सारे लेसन जो हैं वो डिकोड कर सकूँ। देन आई कैन बी अ बेटर पर्सन देन बिफोर। अगर मेरे साथ जिंदगी में बुरा ना हुआ होता, मैंने लोगों के बुरे चेहरे ना देखे होते, मैंने जिंदगी में तकलीफें ना देखी होती, मैंने अंधेरे ना देखे होते, तो शायद अगर जिंदगी में कभी कोई मुझे अपने दुख का तस्करा करे, तो मैं कहूँ यार झूठ बोल रहा, मजाक कर रहा। बट ट्रस्ट मी गाइस, जब आपके ऊपर वो बुरा वक्त, वो चीज़ें, रिलेटिविटी, दिस इज हाउ वी रिलेट टू ईच अदर, चाहे वो खुशियाँ हों चाहे वो गम हो, ये रिलेटिविटी ही है जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और जब हम दोस्तों में आपस में बैठ के बात करते हैं, और कोई अपनी दुख भरी कहानी या कोई बैड एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो हम फ़ौरन से उससे कनेक्ट होते हैं, और ये कहते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ। यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी जो कॉन्वर्जेशन होती है वो नॉडिंग में होती है, कि हम रिलेट कर जाते हैं, और इसी रिलेटिविटी से हमारे कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी रिलेटिविटी से हमारे रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रेंजर्स चाहे हों वो, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो कोई भी आम इंसान हो। तो ये जिस तरह से अच्छा वक्त ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में बुरा वक्त आना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी में सिर्फ बुरे वक्त का और अच्छे वक्त का और अच्छे लोगों का ये एहसानमंद नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे लोग आपको इतना नहीं सिखाते, अच्छा वक्त आपको नहीं इतना सिखा रहा होता जितना आपको बुरा वक्त सिखा रहा होता है। और बुरे लोग आपको जो ज़िंदगी की जो सही वो क्या कहते हैं ना, लर्निंग है, या जो ज़िंदगी के सही सबक है, जो बुरा वक्त और बुरे लोग आपको सिखा जाते हैं ना, वो अच्छे लोग भी नहीं सिखा पाते। अच्छा जी, आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट ट्रैक विच इज़ बाय अडेल, एंड अडेल इज सेइंग गो easy with me, easy on me baby, easy। जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म। आज के लिए आपकी मेरी बात यहीं पर अख्तिताम पजीर हुई चाहती है। 7 अप्रैल 2023 और जुम्मे की रात है, लेकिन मेरे लिए ये जुम्मे रात का शो है, जुम्मे की रात है, लेकिन ये मेरे लिए जुम्मे रात का शो। वाह जी वाह, व्हेन इट राइम्स इट मीन्स ऑल इज वेल।
तो रखिए जनाब अपना ख्याल ढेर सारा, और सहरी कीजिए डट के। आई डोंट नो कल कैसा मौसम होता है, रोज़ा लगना है नहीं लगना, यू नेवर नो, बट लेट्स सी। वो क्या है कि कुछ चीज़ों का अंदाज़ा वक्त से पहले नहीं लगाया जा सकता। कुछ चीज़ों को जानने के लिए उनसे गुजरना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ज़िंदगी है, इंसान ज़िंदगी को पहले से जो है वो फोर्सी नहीं कर सकता, एक्सेप्ट a little foreseeability for whatever you are doing regarding work. Otherwise what life is going to throw at you, you cannot foresee it, या फिर आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो चलिए जनाब रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.4.